पिछले 30 सालों से आतंकवाद से लड़ती आ रही जम्मू कश्मीर पुलिस को अब ड्रग पैडलर्स, लैंड एनक्रोचर्स के साथ उलझना पड़ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम नहीं है इन सभी एलिमेंट से लड़ने के लिए या इनको काबू करने के लिए। जरूरत है फ्री हैंड की, जरूरत है ऑफिसर्स को एक स्ट्रेटजी बनाने की, और जरूरत है इनको अब कसने की। सबसे पहले हमने ही खबर कल रात को ब्रेक की थी कि जम्मू के सांबा जिले की पुलिस पर हमला किया गया है, और हमला किया है ड्रग पैडलर्स ने, लैंड एनक्रोचर्स ने, जिसमें एक एसएचओ, एक प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर और एक और जवान घायल हुए थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा जुड़ रहे हैं। मेरा नाम दीपक खजूरिया है और हम बात करते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों नहीं निपट पा रही इनसे। पवन जी, कारण क्या है? वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसने आतंकियों को भी नाको चने चबा दिए, आतंकवाद पे काबू पाया, मुझे लगता है शायद भारत में सबसे सक्षम पुलिस में दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, जैसे मुंबई पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस कहा जाता है, ये बहुत स्पेशल पुलिस हैं जिन्होंने आतंक पे भी काबू पाया। ये ड्रग पैडलर्स, ये लैंड एनक्रोचर्स, इनके ऊपर हमला करते हैं, एक एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर, एक जवान को घायल कर देते हैं। ये हालत हो रही। मुझे अभी तक याद है जब फारूक खान साहब यहाँ पर आईजी थे तो एक जगह पर लैंड इंक्रोच का मामला था, पुलिस की टीम वहां गई थी और 3 पुलिस वाले घायल हुए थे जी। और उसके बाद मीडिया वालों ने आईजी साहब से पूछा था कि आपकी पुलिस की टीम गई, मार खाकर आ डीआईजी गई। थे फारूक खान। हाँ, डीआईजी थे उस समय। तो मार खा के वापस आ गई, तो आपकी टीम ने क्या किया? तो उसने कहा था कि पुलिस सब कुछ कर सकती है, हमें बहुत कुछ देखना होता है। जब ये अटैक हुआ उस समय कुछ सिविलियन भी बीच में थे, लेकिन वो लैंडिंग क्रोचिंग का मामला था तो वहाँ आम लोग बीच में आए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि बदला ले लेंगे, और उसके 3 दिन के बाद वो जगह भी खाली हो गई, वो बंदे भी पकड़े गए, उन बंदों को पीटा भी अच्छे तरीके से गया, उसमें भी 3 पुलिस वाले घायल हुए थे। लेकिन जो कल जो घटना हुई है, अब पुलिस को डर किस बात का मुझे समझ नहीं आ रही। आपके जितने जीते हुए विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर चटे के ऊपर, मोबाइल स्मगलिंग के ऊपर खुल के बोल रहे हैं कि फ्री हैंड है, करिए जो करना है। अब पुलिस के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं वो खामोश क्यों हैं, क्यों फ्री हैंड नहीं दे रहे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और कल जिस तरीके से इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह, नया इंस्पेक्टर नहीं है, बहुत जगह पे काम किया है, अखनूर में काम किया है, 23 साल की सर्विस है, चनैनी में काम किया है, रामनगर में काम किया है, मिलिटेंसी में लड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस है, वहां पर उनको मार पड़ जाती है। और जहां तक कि अब उनको रेफर कर दिया है बेहतर इलाज के लिए अमृतसर, तीनों लोगों को। इट मीन्स कि उनको ज्यादा लगी है। अगर लगी है तो उस समय क्या माहौल था? फिर आपकी जो आर्मड पुलिस की बटालियन है आपने रखी है, ये क्या कर रही है? फ्री का खाना खा रही है बैठ के, काम तो कोई दिखता नहीं। लगाइए नफरी एक दिन, करिए बलौल को, पूरा एरिया को सील, और निकालिए बाहर कौन लोग हैं। ये एक दिन नहीं, ये आए दिन हो रहा है। बलौल का इलाका हो, सरोवर के साथ जो खड्ड है वहां का हो, बिश्नाह की साइड हो, लसवाड़ा में हो, आरसपुरा में हो, जीवन नगर के नीचे हो, यहाँ मोबाइल स्मगलिंग और चिट्टे का काम ओपन चल रहा है। पुलिस क्या कर रही है ये समझ से परे। देखिए पवन जी, जैसे आपने कहा पुलिस क्या कर रही है, एक साफ सी जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, जम्मू के आईजी भीमसेन टूटी, डीआईजी शिव कुमार शर्मा, ऊपर से निर्देश आने चाहिए, और ये ऐसे निर्देश होने चाहिए सभी एसएचओस को कि जहां भी कुछ ऐसा होता है आप एक्शन करिए। हमें वो लोग अरेस्ट चाहिए जो पुलिस के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। जो पुलिस, एक एसएचओस को लाठियों से पीटा जाता है, उसकी टांग, राइट टांग उनकी बिल्कुल जख्मी हुई है, सब इंस्पेक्टर की लेफ्ट टांग जख्मी की हुई है, पत्थरों से और लाठियों से एक जवान को जख्मी किया है। और ऐसे में अगर एसएचओ अपनी सर्विस रिवॉल्वर से एक फायर कर देता है तो उसे जवाब ऊपर तक देना पड़ता है कि उसने गोली क्यों चलाई। ऐसा हो चुका है, पहले भी हुआ है। एक बार एक एसएचओ ने बड़ी ब्राह्मणा में ही फायर किया था, अपनी जान बचाने के लिए, अपने सैनिकों को बचाने के लिए, अपने पीएसएस को बचाने के लिए। उनके ऊपर इतना ज्यादा इंक्वायरी बैठ गई कि आखिर इसने फायर कैसे कर दिया। तो अगर आपने सर्विस रिवॉल्वर्स उनको इसलिए दी हैं कि वो केवल उसको रखें, चलाएं नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जवानों की सेफ्टी के लिए, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा? फिर इन क्रिमिनल्स को आप कैसे पकड़ पाएंगे? देखिए,
आप पुलिस में हैं, आपको पुलिस एक वेपन इशू करती है। आप सब इंस्पेक्टर हैं, जहाँ इंस्पेक्टर हैं, थाने के प्रभारी हैं, या चौकी के इंचार्ज हैं, आपके इलाके में क्राइम हो रहा है, आपके पास वेपन है। क्रिमिनल्स आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, क्रिमिनल्स आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जो वेपन है वो पूजा करने के लिए तो रखा नहीं है। अब 3 लोगों को कल पीटा गया। सवाल तो ये आ रहा है कि वो कितने लोग थे। जिन लोगों ने बड़ी टेक्निक के साथ पीटा कि केस भी नॉर्मल बने, हेड इंजरी किसी को नहीं की, फेस के ऊपर किसी को नहीं किया, सिर्फ टांगों के ऊपर किया। इट मीन्स कि वो पूरी तैयारी के साथ है, उनको पता था। अगर उनको पता था पुलिस की टीम आ रही है, तो वो कौन लोग हैं जो उन लोगों तक मैसेज पहले पहुंचा देते हैं? क्या पुलिस को ये नहीं लगता कि हर पुलिस थाने में जितने भी जहां पर उनके कांस्टेबल हैं, मुंशी हैं, जवान हैं, एसपीओ हैं, सबके मोबाइल की वो वेरिफिकेशन कीजिए, करिए जब्त, देखिए कौन कौन से पुलिसमैन का, कौन कौन से बंदे का कहाँ कहाँ फोन गया है। मुझे लगता है कि टीम निकलने से पहले उन लोगों को बता दिया जाता है कि रेड के लिए टीम आ रही है, और जैसे जब वहां पहुंचते हैं वहां से अटैक शुरू हो जाता है। ये खाली बड़ी ब्रह्मणा में नहीं, पहले भी लगभग 30 से 32 मामले जो मेरे पास, जो मैंने नोट किए हैं पिछले 1.5 साल में 30 से 32 केस ऐसे हो चुके हैं जम्मू संभाग में, कश्मीर में नहीं, जम्मू संभाग में। जब पुलिस की टीम वहां गई, पहले से ही इन्फॉर्म हो जाता है। अपनी ही टीम में मोल कौन है ये भी चेक करना बहुत ये जरूरी पुलिस है। का काम अपने है चेक अपने करना। अंदर कौन ऐसे उनके जो है सहायता करने वाले लोग हैं, इनको भी चेक करना जरूरी है। और बड़ी चीज ये है कि कल जब एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा पुष्पिंदर सिंह निकले थे एक रेड पर, वो सिविल ड्रेस में थे, पूरी स्ट्रेटजी थी कि उन्हें पता ना चले, मगर वहां पहले से तैयारी थी। और जैसे ही अभी पुलिस टीम पहुंची वहां हमला हो गया। बलोल नाला के अंदर इलीगल एनक्रोचमेंट किए हुए ये लोग। और पुलिस डिपार्टमेंट आखिर क्यों कब से बैठी हुई है, जब उन्हें सब पता है कहां पर क्रिमिनल्स छुपे हुए हैं। और वहां पर तो पूरे पूरे परिवार ही ऐसे हैं जो क्राइम कर रहे हैं, वर्दी वाले पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं। तो आप कब तक इंतजार करेंगे, कब इन्हें गिरफ्तार करेंगे, कब एक्शन करेंगे, ये एरिया को खाली ये कराइए। तो छोड़िए, वहां पर ये पुलिस ने अपनी जब्त की हुई क्रेन को 15 दिन के बाद छुड़ाया। इसी इलाके में ये लोग इंक्रोचमेंट हटाने गए थे जेसीबी लेकर, उस जेसीबी क्रेन को उन्होंने जब्त कर लिया, गुजरों ने पकड़ लिया। 16 से 18 मोटरसाइकिल 3 रेड में वहां से बरामद किए गए। जो मोटरसाइकिल आपका चोरी होता है, चिट्टा बेचने वाला जो चिट्टे का नशेड़ी है, वो मोटरसाइकिल चोरी करेगा, वहां पर 1,000 2,000 रुपये मोटरसाइकिल दे देता है, चिट्टा ले लेता है। उसी मोटरसाइकिलों के ऊपर वो पराली रख देते हैं, और ढेर लगा हुआ है। 20-22 के करीब मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है ना, इन्हीं लोगों के कुल्लों से। तो आपके पास क्लियर है कि जेसीबी आपने वहां से बरामद की, मोटरसाइकिल वहां से बरामद किए। किसका इंतजार हो रहा है भाई? इतनी नफरी आपके पास है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आप संभाल रहे हो, अब मार कितनी बार खाओगे? लव गुज्जर को पकड़ने के लिए तमाम पुलिस ने अपने जोर लगा दिए। जो सिट्टें बनती हैं केस के लिए, लव के लिए भी एक सिट बना दीजिए ना, पता करिए कहाँ जा रहा है। बिश्नाह पुलिस थाना प्रभारी सुशील जब वहां गुज्जर को पकड़ने जाते हैं, लव गुज्जर को वो फायर करता है इनके ऊपर, फिर जवाबी फायरिंग भी होती है, लेकिन फिर भी वो भाग जाता है। तो लव को जब पकड़ने गए हैं, तो कौन लोग थे जिन्होंने लव को पहले बता दिया कि टीम आ रही है? क्या पुलिस उस पर काम नहीं कर सकती? आपका साइबर सेल क्या कर रहा है भाई? आप इनके जो मोबाइल फोन है पुलिस कर्मियों के, एक बार चेक तो करिए। बहुत जरूरी है कि खतरनाक टेररिज्म को खत्म करने वाली, खतरनाक टेररिस्ट से निपटने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस आखिर यहां पर आकर क्यों हार रही है? क्या अंदर ही कुछ मोल हैं जो सहायता कर रहे हैं इन क्रिमिनल्स की, या फिर ऊपर से साफ निर्देश नहीं है? तो क्लियर डायरेक्शंस चाहिए टॉप लेवल से, ताकि एक जो इतना बड़ा क्रिमिनल जिसका कि जो कि बहुत इनफेमस होता जा रहा है, लव गुज्जर, वो उसके साथ कई और लोग, आखिर ये लोग क्यों पकड़े नहीं जा रहे, क्यों सिट नहीं बन रही, खास तौर पे इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए क्यों एसओजी इस पे काम नहीं कर रही? अगर टेररिस्ट्स को पकड़ना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो क्यों नहीं इन क्रिमिनल्स को भी पकड़ा जा रहा? और अगर मंशा साफ हो तो सब कुछ साफ होता है। लगता है अब एक्शन होगा पवन जी। अब कितनी बार, ये पहला वाकया थोड़ी है, बहुत बार हुआ, उसके 2 दिन बाद एक्शन होता है, फिर वही काम हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चिट्टा जो पंजाब से शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल में अब हर घर हर गली में पहुंच चुका है। कौन बेच रहा है? चेन को जोड़िए, वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन कहानी यही है ना कि ये ड्रग माफिया इतना पावरफुल है, इतना पैसा जो फेंकता है, उस पैसे जो पैसा फेंकते हैं उसके आगे कुछ नहीं रहता, और लोग मर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जो वहां पर ठीक होने जाता है उसके बाद कई बार वो दोबारा इसी लाइन पे आ जाता है। बहुत कम लोग हैं जो छोड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी जब तक मजबूत नहीं बनेगी ये काम चलता रहेगा। इस तरह के अटैक होते रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि तीनों पुलिसकर्मी जिनको ये चोटें आई हैं वो जल्दी रिकवर हों, चलने के काबिल हो जाएं, आकर फिर अपनी ड्यूटी संभालें और इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो। पुलिस एक्शन लेती इससे पहले ही पुलिस पर एक्शन हो गया। अब इंतजार है कि पुलिस अगला एक्शन क्या लेगी और पुलिस का रिएक्शन क्या होगा। ये बहुत जरूरी है जानना और देखना, क्योंकि पुलिस के ऊपर ही अगर अटैक होगा तो आम आदमी का खौफ और बढ़ जाएगा, और खौफ तो इन क्रिमिनल्स पे होना चाहिए क्योंकि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं। तो अब पुलिस के एक्शन का इंतजार है। आप ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सचेत रहिए।